काली हवेली की छाया भाग 3। वह तांत्रिक जिसका नाम भैरवनाथ था शिव मंदिर में पहुंचा। उसने मंत्र पढ़कर काली बोतल की सील तोड़ी और बोला, कल्पना, अब समय आ गया है। तेरा पुण्य जन्म इस बार पूरा होगा। जैसे ही बोतल खुली, काली धुएं की तरह एक छाया निकली और भैरवनाथ में समा गई। अब तांत्रिक नहीं रहा, अब वो कल्पना का नया रूप बन चुका था। एक आधा नर, आधा औरत और पूरी तरह भूतिया शक्ति। राहुल अब एक शांत जीवन जी रहा था या ऐसा सोच रहा था। एक रात फिर वही ख्वाब, जलती हवेली, कल्पना की हंसी और एक मंत्र। शरीर बदल गया पर लक्ष्य नहीं। नेहा को एहसास हो गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह राहुल की आंखें नीली और अजीब थी। वो खिड़की के बाहर घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था, मेरी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। नेहा समझ गई, कल्पना वापस आ चुकी है। नेहा और एक बूढ़े साधु ने निर्णय लिया, अब अंत होना चाहिए। हवेली को जलाकर राख कर देना होगा, तभी कल्पना का अस्तित्व खत्म होगा। वो राहुल को बेहोश करके हवेली लेकर गई। भैरवनाथ वहां पहले से मौजूद था। हवेली के अंदर अब तंत्र मंत्र रेखाएं खींच चुकी थी और एक नया बलिदान तैयार था, राहुल को जिंदा जलाने का। नेहा ने तांत्रिक को ललकारा, तेरी अधूरे काम को अब मैं खत्म करूंगी। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। मंत्र, आग, हवाएं और भूतों की चीखें चारों ओर फैल गई। भैरवनाथ ने नेहा को हवा में उठा लिया, उसका गला घोटने लगा। राहुल ने होश में आकर देखा, उसके पास दो रास्ते थे। खुद को हवेली में आग लगाकर कल्पना को खत्म करना, भाग जाना और हमेशा के लिए डर में जीना। राहुल ने चुना बलिदान। उसने खुद पर और हवेली पर तेल डाला और आग लगा दी। कल्पना चीखने लगी, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। राहुल चिल्लाया, तू अब मेरी आत्मा में नहीं, मेरी राख में भी नहीं बची। एक जोरदार विस्फोट हुआ। नेहा बाहर गिर गई। हवेली अब सिर्फ राख थी। कल्पना का नाम लेने वाला अब कोई नहीं था। नेहा ने राहुल की राख उठाई और गांव के उसी शिव मंदिर में विसर्जित कर दिया। 6 महीने बाद नेहा अपने घर में पूजा कर रही थी। अचानक खिड़की खुली। उस राख का एक टुकड़ा हवा में उड़ा और सामने दीवार पर कुछ लिखा, मैं अब राख नहीं, आत्मा बन चुकी हूँ। नेहा ने मुड़कर देखा। आईने में कल्पना की परछाई फिर से मुस्कुरा रही थी। काली हवेली की छाया समाप्त, या अब यह सिर्फ एक शुरुआत है।